एक ठंड के दिन कुलताई घोड़े पर सवार होकर शहर जा रहा था। घोड़ा सरपट दौड़ रहा था, इसलिए उसे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन कुलताई कांप रही थी। बहुत समय पहले बुल्गारिया नामक एक गांव में कुलताई नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था। उनके पास कोनी नाम का एक घोड़ा था, जिस पर बैठकर वे अपनी व्यावसायिक यात्राओं के लिए यात्रा करते थे। एक ठंड के दिन कुलताई घोड़े पर सवार होकर शहर जा रहा था। घोड़ा सरपट दौड़ रहा था, इसलिए उसे ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन कुलताई कांप रही थी। कुलताई जल्द से जल्द शहर पहुंचना चाहती थी। उसने घोड़े की पीठ थपथपाई और कहा, कोनी, तेजी से भागना। कोनी जितनी तेजी से दौड़ सकता था भागा, लेकिन कुलताई को अधिक ठंड लगने लगी और वह और भी अधिक कांपने लगा। तभी कुलताई शहर के बाहर एक होटल से गुजरी और उसने देखा कि कुछ लोग अलाव के पास बैठे हैं और उसकी गर्मी महसूस कर रहे हैं। वह उस होटल के बाहर रुका। कुलताई कैंपफायर के पास गई, लेकिन उसके आसपास पहले से ही बहुत सारे लोग बैठे थे। उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद लोगों से हाथ मिलाया और कहा, हेलो, मैं कुलताई हूँ। लोगों ने भी कहा, हेलो। कुलताई ने कल्पना की थी कि कैंप फायर के आसपास के लोग आएंगे और उसे अपने बगल में बैठने के लिए कहेंगे। हालांकि उन्हें बड़ा झटका लगा क्योंकि उन्होंने उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया। वह परेशान हो गया और ठंड में कांपता रह गया। तब कुलताई ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपाय सोचा कि उसे भी इस ठंडी शाम में कैंप फायर की गर्मी का आनंद लेने के लिए एक सीट मिल जाए। कुलताई होटल के अंदर चली गई। क्या वहां कुछ खाने के लिए है? कुलताई ने पूछा। हाँ, क्यों नहीं? होटल मालिक ने कहा। क्या खाओगे? हमारे पास अन्य चीजों के अलावा रोटी, सब्जी, सूप भी है। मालिक ने मेनू में खाद्य पदार्थों के नाम बताते हुए कहा। मेरा घोड़ा बहुत भूखा है। क्या मैं उसके लिए कुछ गरम सूप ला सकता हूँ? वह जोर से बोला। कुलताई ने जो कहा उसे सुनकर अलाव के पास बैठे लोग सोचने लगे कि क्या घोड़ा भी सूप पी सकता है। तभी वेटर जो अलाव के चारों ओर बैठा था, अंदर गया और घोड़े के लिए कुछ गर्म सूप ले आया। सभी लोग अलाव के पास से उठकर घोड़े के पास गए और बोले, देखें यह सूप कैसे पीता है। लेकिन घोड़े ने सूप नहीं पिया। तभी वेटर चिल्लाया और बोला, सर, घोड़ा सूप नहीं पी रहा है। कोई बात नहीं, शायद कोनी का आज सूप पीने का मन नहीं है। कुलताई ने जोर से कहा। सूप यहीं लाओ, मैं पीऊंगा। आप घोड़े को कुछ चने और घास दे सकते हैं, कुलताई ने कहा और कैंप फायर के पास बैठ गई। उसकी गर्मी का आनंद लिया और ठंड के मौसम में बेहतर महसूस किया। सभी लोग वापस आकर कुलताई के आसपास बैठ गए। बुद्धिमान कुलताई को अपने चतुर विचार के कारण कैंप फायर के पास एक सीट मिल गई। धन्यवाद। कृपया अधिक प्रेरक, प्रेरणादायक, शैक्षिक और नैतिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।